कहानी की शुरुआत एक गांव के पास हरे भरे पहाड़ों के बीच जानवरों की एक बस्ती थी। इस बस्ती में एक जिद्दी बकरी रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी हमेशा अपनी मनमानी करती थी। एक दिन उसने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठान ली। जानवरों की चेतावनी गौरी की जिद देखकर बाकी जानवरों ने उसे समझाया, गौरी, वहां जाना खतरनाक है, चोटी पर रास्ते फिसलन भरे हैं, मत जाओ। लेकिन गौरी ने किसी की बात नहीं मानी। तभी एक समझदार कौवा कालू बोला, गौरी, मेरी बात मान लो, मत जाओ। लेकिन गौरी ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी फिक्र करने दो। गौरी का सफर गौरी ने पहाड़ की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता कठिन और फिसलन भरा था, लेकिन गौरी नहीं रुकी। कालू दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि जिद्दी बकरी मुसीबत में पड़ सकती है। पहाड़ की चोटी पर गौरी ने पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर चारों तरफ देखा। आसमान नीला था और नजारा बहुत सुंदर था। गौरी ने गर्व से कहा, देखा, मैं अपनी जिद पूरी कर ही ली। लेकिन तभी मौसम बिगड़ने लगा। खतरा महसूस होता है। आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। पहाड़ का रास्ता और भी फिसलन भरा हो गया। गौरी का पैर फिसलने लगा और वह एक चट्टान पर फंस गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कालू की चेतावनी सही निकली। कालू ने दूर से गौरी की आवाज सुनी। वह उड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मैंने कहा था ना, मत जाओ। अब देखो, तुम मुसीबत में फंस गई हो। गौरी ने शर्मिंदा होकर कहा, तुम सही थे कालू, मेरी जिद ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। कालू की मदद का प्रस्ताव। कालू ने गौरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम अब से दूसरों की बात सुनोगी और जिद नहीं करोगी। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं वादा करती हूँ। जानवरों की मदद। कालू ने गांव के बाकी जानवरों को बुलाया। वे सब मिलकर गौरी को बचाने के लिए एक रस्सी लेकर आए। गौरी को चट्टान से नीचे उतारने के लिए सबने मिलकर मेहनत की। गौरी की रिहाई सब जानवरों ने मिलकर गौरी को सुरक्षित नीचे उतारा। गौरी ने सबका शुक्रिया अदा किया और कालू से कहा, अब मैं दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनूंगी। कालू मुस्कुराते हुए बोला, समझदार वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। कहानी का सबक। गौरी ने अपनी जिद छोड़ने का फैसला किया और सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी गांव लौट गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिद करना नुकसानदायक हो सकता है। समझदारी और दूसरों की सलाह सुनना जरूरी है।